नमस्कार, स्वागत है आपका IBN24 छत्तीसगढ़ में और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। डालते हैं नजर खास खबर की ओर। सदगुरु कबीर संत समागम के 119वां वर्ष समारोह में शामिल हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। प्रदूषण को देखते हुए धर्मगुरु प्रकाश मुनि साहिब की मांग पर प्रस्तावित स्पंज आयरन उद्योगों को दामाखेड़ा से 10 किलोमीटर दूर लगाने की घोषणा। आपको बता दें कि बसंत पंचमी से प्रारंभ हुए विश्व प्रसिद्ध मांग पूर्णिमा मेला संत समागम समारोह दामाखेड़ा के आज अंतिम दिन छत्तीसगढ़ के मुखिया भूपेश बघेल पहुंचे, जहां उन्होंने धर्मगुरु प्रकाश मुनि नाम साहिब का आशीर्वाद प्राप्त कर मेला में देश विदेश से पहुंचे श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए कहा कि 20 करोड़ की लागत से बनने वाले गंगा सागर तालाब का सौंदर्यीकरण गुरुदेव के निर्देश अनुसार होगा। प्रदूषण एवं लोगों के स्वास्थ्य को देखते हुए सिमगा ब्लॉक में जो उद्योग प्रस्तावित है उन्हें गुरु प्रकाश मुनि साहिब के आग्रह पर दामाखेड़ा से 10 किलोमीटर के दायरे में लगाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। साथ ही विधायक की मांग पर भक्तगणों के रुकने के लिए भव्य धर्मशाला व जीर्ण हो चुके स्कूल को डिसमेंटल कर नवीन स्कूल भवन देने की घोषणा की। हालांकि आज सीएम मीडिया से बातचीत नहीं किए। वहीं इस घोषणा के लिए प्रकाश मुनि ने सीएम का आभार व्यक्त किया। उक्त अवसर पर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, वन मंत्री मोहम्मद अकबर एवं क्षेत्रीय विधायक श्री रतन शर्मा मौजूद रहे। तो बहुत अच्छा था। बसंत पंचमी से संत समागम समारोह माघ मेला का आयोजन यहाँ प्रारंभ है कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा में, और आज पूर्णमासी के दिन विशेष उत्साह से कबीरपंथी जन यहाँ दर्शनार्थ पधारे हुए हैं, सत्संग भजन कीर्तन का लाभ ले रहे हैं। आज पूर्णमासी के उपलक्ष्य में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी का आगमन हुआ, और हमारी विशेष मांग इसी बात को लेकर रही कि हमें ऐसे सूचनाएं मिल रही थी कि दामाखेड़ा के आसपास स्पंज आयरन के उद्योग लगने वाले हैं, तो हमें पता है कि इससे बहुत ज़्यादा प्रदूषण होता है। तो हमने उनसे बहुत ही विनम्रता पूर्वक निवेदन किया कि दामाखेड़ा के 10 किलोमीटर के रेडियस में बाई एयर कम से कम स्पंज आयरन का कोई भी फैक्ट्री उद्योग ना लगे। तो उन्होंने शहर स्वीकार करते हुए घोषणा की। इससे हम सभी कबीरपंथी संतुष्ट हैं। 54 फैक्ट्रियों का स्पंज आयरन का MOU साइन हो चुका है शिमला क्षेत्र में। क्या इससे लोग प्रभावित नहीं होंगे? प्रभावित जहां भी स्पंज आयरन लगेगा वहां के लोग प्रभावित 100% होंगे। स्पंज आयरन तो एक जहर उगलने वाला एक फैक्ट्री है, जहां भी लगेगा वहां के लोग परेशान होंगे। तो फिर 10 किलोमीटर रेंज दामाखेड़ा को विशेष सुरक्षित रखना, बाकी लोगों को छोड़ देना, शिमला क्षेत्र को छोड़ना, ये कहाँ से न्याय लगता है? नहीं, शिमला क्षेत्र को छोड़ना मतलब अब मैं बोलूं कि पूरे देश में नहीं लगना चाहे तो कोई सुनेगा नहीं मेरी। अगर मैं पूरे शिमगा ब्लॉक की बात करता तो फिर आप कहते कि बलौदा बाजार क्षेत्र को क्यों छोड़ दिए, अपने जिले को क्यों छोड़ दिए। जिले की बात करता तो आप संभाग को ये बात नहीं होती है। लेकिन शिमला भी अंदर आएगा, शिमला रेडियस में आएगा 10 किलोमीटर, बाई एयर में तो आ जाएगा। फिर भी लोगों से आपकी बड़ी उम्मीद रहती है क्षेत्र से, तो इस प्रकार के अगर कहीं खुले स्पंज आयरन जो लग रहे हैं तो कहीं ना कहीं विरोध ग्रामीण भी कर रहे हैं, बहुत कर रहे हैं। लेकिन देखिए, साम दाम दंड भेद सब चलता है, और कैसे भी विरोध के बावजूद विरोध को दरकिनार करके भी फैक्ट्री स्थापित हो जाता है। इससे पहले भाजपा शासनकाल में झोलियां फैलाकर एक मांग की गई थी। धर्मशाला की बात है तो धर्मशाला के लिए मैं घोषणा करता हूँ, एक बढ़िया धर्मशाला बने तो यात्रियों को रुकने की सुविधा हो। स्कूल की बात है तो शिक्षा सबसे जरूरी है, अक्षर ज्ञान भी जरूरी है। अब हम लोग तो सदगुरु के पास आए हैं, ज्ञान की बात अलग है, अक्षर ज्ञान दूसरी बात है, लेकिन वो भी बहुत जरूरी है। और इसलिए पूरे प्रदेश में 1000 करोड़ की व्यवस्था मैंने की है, ताकि जितने भी हमारे प्राइमरी स्कूल है, मिडिल स्कूल है, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल है, वो सबके जो जीर्ण शीर्ण हो गए उसको जीर्णोद्धार करना है। अतिरिक्त कमरा की आवश्यकता है तो अतिरिक्त कमरा बनाएंगे। जहाँ भवन विहीन शाला है वो भवन बनाएंगे। और यहाँ जीर्ण शीर्ण हो गए, कलेक्टर साहब जो नोट कर लें, देख लें, इंजीनियर से उसके परीक्षण करा ले, यदि वो खराब हो गया होगा तो डिसमेंटल करने का आदेश दे के नए बिल्डिंग बनाने का काम शुरू होना चाहिए। और अंत में साहब ने जो बात कही है कि पर्यावरण हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और हम सब के लिए, आप सब देखे हैं
अभी कोरोना काल में ऑक्सीजन का क्या महत्व है सब लोग समझ गए। उसके पहले मुफ्त मिलता था तो किसी को समझ नहीं आ रहा, क्योंकि प्रकृति ने, ईश्वर ने हम सबको ये हवा पानी ये मुफ्त दिया हुआ है। लेकिन जब कोरोना काल आया तब समझ आया ऑक्सीजन की कीमत क्या है। वैसे तो नाम दबा तो 1 मिनट में समझ आ जाएगा, लेकिन जितने कोरोना में दिल्ली वाले प्रभावित हुए उतना देश में और कहीं प्रभावित नहीं हुआ। ऑक्सीजन के मारे हाय तौबा, कोई गाड़ी में ऑक्सीजन लगाए घूम रहा है, कोई लाइन लगाया हुआ। छत्तीसगढ़ में स्थिति नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन बहुत महत्वपूर्ण है। शुद्धता भी होना चाहिए। शुद्ध यदि हवा ना हो तो फेफड़े खराब होने की संभावना है, और फेफड़ा ही नहीं खराब हो गया तो फिर शरीर का क्या। इसलिए जो साहब ने बात कही है कि 10 किलोमीटर के रेडियस में कोई स्पंज आयरन नहीं खुलना चाहिए। तो इस मंच के माध्यम से साहब के आदेश का पालन करते हुए मैं घोषणा करता हूं कि 10 किलोमीटर के रेडियस में कोई स्पंज आयरन नहीं खुलेगा। इन्हीं शब्दों के फिलहाल इतना ही। खबरें भी और भी हैं, बने रहे हमारे साथ और देखते रहे IB 24 छत्तीसगढ़। नमस्कार।